पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 7 सूत्रों के भाष्य सहित 7 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। जो इस अधिकरण का 8वां सूत्र है और पाद का 18वां सूत्र है, इसकी व्याख्या होनी है। तो ये बताया गया, दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, इस 7वें सूत्र के द्वारा कि श्रुति परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का उपदेश अध्यारोपित जो उपाधि है, उस उपाधि तथा उपाधि निमित्तक विशेषताओं का निषेध करते हुए ही परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताती है। ये दर्शयति च से बताया गया, दर्शयति च अथो अपि। उसके लिए अथात आदेश नेति नेति अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतियाँ बताई गई। और एक बास्कली नाम के निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु हैं। वे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधिवत पहुँचे हैं आचार्य बाध्व के पास। और आचार्य बाध्व से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आप ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को बताइए। आचार्य बाध्व ने ये प्रश्न सुना और मौन रह गए, शांत रह गए, कुछ बोले ही नहीं। फिर जिज्ञासु बास्कली जी ने आचार्य बाध्व से कहा कि ब्रह्म का उपदेश करिए। शांत ही रह गए। फिर कहा, तो इस प्रकार 2-3 बार कहने पर आचार्य जो बाध्व हैं उन्होंने बास्कली जी को कहा, मैंने तो तुम्हारे द्वारा पृष्ठ जो ब्रह्म है उसका उपदेश कर दिया, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो
क्या उपदेश किया कि मौन रह करके ही उपदेश होता है उसका। जैसे भगवान दक्षिणामूर्ति का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ, और उन्होंने एक शब्द का भी उपदेश नहीं किया, और शिष्यों के मन में जो स्वरूप विषयक संशय थे वह निवृत्त हो गए। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्विवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया के अनुसार। कहा गया कि एक वटवृक्ष के नीचे हमने बड़ा आश्चर्य देखा कि युवा गुरु हैं, वृद्ध शिष्य हैं, और शिष्यों के सामने प्रकट हो गए युवा जो गुरु हैं, उन्होंने शिष्य जिस उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे, स्वरूप विषयक संशय के निवर्तक अनुभव के लिए तपस्या कर रहे थे, तो कहा कि उस युवा गुरु ने मौन ही व्याख्यान किया, ज्ञान मुद्रा दिखा दी, और शिष्यों का सारा जो संशय था स्वरूप विषयक, उस ज्ञान मुद्रा से ही शिष्यों को संशय निवर्तक साक्षात्कार हुआ और संशय रहित हो गए शिष्य। ऐसे आचार्य बाध्व जी ने भगवान दक्षिणामूर्ति के तरह बाष्कली को मौन उपदेश किया, मौन रह करके। नहीं समझ पाए तो कहा कि ये ब्रह्म जो है उपशांत है, आत्मा परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप उपशांत है, का मतलब समस्त उपद्रवों से रहित है, निरुपद्रव है। उपद्रव है विक्षेप, विक्षेप होता है द्वैत में, और सारे विक्षेपों से यानी दुख के हेतुभूत द्वैत से रहित वह परमात्मा है, परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है। तो यहाँ पर भी द्वैत निषेध उपशांत शब्द से करते हुए ही एक प्रकार से आचार्य उन्होंने बाध्व ने बाष्कली जी को कहा। ये सब चीज़ें दर्शयति च अथोपि इससे कही गई, और अपि स्मर्यते इससे ये बताया गया कि स्मृति भी इतर निषेध द्वारा ही परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करती है। अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते इत्यादि। और नारद जी को भगवान नारायण जो विश्वरूप धारण करता है, उन्होंने कहा कि जो मेरा यह दृश्य उपाधि से युक्त स्वरूप देख रहे हो, ये तो मायिक स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप है, और मेरा पारमार्थिक स्वरूप तो इन सारे मायिक उपाधि तथा उनके गुण शब्दित धर्मों से रहित निर्विशेष है, निर्गुण है। तो इस प्रकार अन्य निषेध द्वारा ही परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का उपदेश होता है, श्रुति तथा स्मृति बताती है। इसी प्रतिज्ञा का निश्चायक एक हेत्वंतर बताने के लिए सूत्र है अतएव च उपमा सूर्यकादिवत। अतएव, इसमें अतः शब्द का अर्थ है अस्माद् एव हेतोः, इसी हेतु से। तो अस्मात् शब्द से ग्राह्य हेतु कौन है?
तो पूर्व में अभी तक परमात्मा को बताया गया कि निर्विकार चेतन रूप है, निर्विशेष चेतन है। तो जिस कारण से परमात्मा निर्विशेष चेतन रूप है, बाह्याभ्यंतर करणों का अविषय है और उसका उपदेश उपाधि निषेध द्वारा ही होता है। जिस कारण से अतएव, तो अतः शब्द उन्हीं कारणों का परामर्शक है। तो इन्हीं कारणों से, यानी परमात्मा निर्विशेष चेतन होने से, परमात्मा इंद्रिय अगोचर होने से और उपाधि निषेध द्वारा ही ज्ञाप्य होने से, ये अतएव शब्द का अर्थ निकलेगा। क्या हुआ कि कहते हैं उपमा, तो शास्त्र ने उपमा बताई है जल सूर्य कादि की। वो कौन उपमा यानी दृष्टांत है, तो कहते हैं जल सूर्य कादिवत। तो जल सूर्य कादि दृष्टांत है परमात्मा के परमार्थ स्वरूप को बताने वाले। तो जैसे सूर्य एक है, लेकिन बारिश होने पर भूमि में पड़े हुए अलग अलग जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों में जमा हुआ जो जल, उन अनेकों छोटे छोटे गड्ढों में जमे हुए जल में सूर्य का पड़ता है प्रतिबिंब। उसे कहा गया सूर्यक शब्द से, सूर्यक जो सूत्र में है, और आदि शब्द से उन्हीं सब में रात्रि में पड़ा हुआ जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उसको लीजिए। ये सब दृष्टांत है। आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ता है, वो भी दृष्टांत होगा आदि शब्द से ग्राह्य। तो सूर्य स्वतः एक है, उसकी उपाधि अलग अलग गड्ढों में जमा हुआ जो अलग अलग जल है, वह अनेक होने से सूर्य में भी अनेकत्व का आरोप होता है, भिन्नता का आरोप होता है। और किसी गड्ढे में जल साफ है तो वहाँ सूर्य प्रतिबिंब भी साफ साफ प्रतीत होता है, कहीं मलिन है तो मलिन प्रतीत होता है। तो ये जो मलिनता और शुद्धता सूर्य के प्रतिबिंब में प्रतीत हो रही हैं विशेषताएं, ये सब विशेषताएं भी, कहीं किसी गड्ढे में जल हवा से हिल रहा है तो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखता है। तो ये सब उपाधि निमित्तक धर्म है सूर्य प्रतिबिंब में आरोपित। और सूर्य स्वतः आकाशस्थ जो सूर्य है वह तो एक है, और जल के चलायमान होने पर भी अचलायमान है, जल के अनेक होने पर भी आकाशस्थ बिंबरूप सूर्य एक है। तो परमार्थतः सूर्य एक होने पर भी औपाधिक उसमें भिन्नता प्रतीत होती है, और इनका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति ने ये युक्ति बताई है दृष्टांत बता करके। ये यहाँ पर अतएव च उपमा सूर्यकादिवत सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने बताया। इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, यत एवं च अयम आत्मा
चैतन्य रूपो निर्विशेषो वाङ्मनसातीतः पर प्रतिषेधोपदेशो अतएव च अस्य उपाधि निमित्ताम् अपारमार्थिकीं विशेषवत्ताम् अभिप्रेत्य जल सूर्यकादिवत इति उपमा उपादीयते मोक्षशास्त्रेषु। तो सूत्रस्थ अतएव शब्द का अर्थ बताने के लिए भाष्य में प्रथम पंक्ति में पर प्रतिषेधोपदेश यहाँ तक के पद हैं। अतः शब्द से परामृष्ट हेतु को दिखाने वाले ये पद हैं। तो यतः यानी जिस कारण से, एवंच आत्मा यानी आत्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है वह कैसा है, चैतन्य रूप है। तन्मात्रम सूत्र ने कहा था ना, पूर्व में सूत्र गया एक, क्या नाम, आह च तन्मात्रम। इसमें श्रुति परमात्मा को तत्शब्द से परामृष्ट चिन्ह मात्र रूप कह रही है। लवण के ढेले के दृष्टांत से प्रज्ञान घन बता रही है, तो उससे बताया गया चैतन्य रूपत्व। आत्मा में स्वतः जिस कारण से चैतन्य रूपत्व है, और कैसा है तो निर्विशेष, स्वतः आत्मा में कोई विशेषता नहीं है स्थूलत्वादि। वह तो पृथ्वी आदि उपाधि निमित्तक स्थूलत्वादि विशेषताएं हैं। उनका निषेध अस्थूलम अणनु इत्यादि से करते हुए श्रुति ने निर्विशेषत्व बताया आत्मा का। और वांग मनसातीतः का मतलब अतीन्द्रिय, वांग मनसातीत का अर्थ निकलेगा। तो जिस कारण से आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप अतीन्द्रिय है, और उस अतीन्द्रिय स्वरूप का उपदेश श्रुति अधिकारी विशेष को अनुभव कराने के लिए क्या करती है, पर प्रतिषेधोपदेश का मतलब पर शब्द से लेंगे अनात्मा को, उपाधि को, और उपाधि के धर्म को। पर शब्द से लेंगे, पर प्रतिषेध का अर्थ निकलेगा अनात्मा उपाधिभूत पृथ्वी आदि तथा पृथ्वी आदि के स्थूलत्वादि धर्म, इनका प्रतिषेध यानी निषेध द्वारा उपदेश होता है जिसका, ऐसा बहुरी समास है। पर प्रतिषेधेन उपदेशो यस्य आत्मनः, अन्य पदार्थ हो जाएगा आत्मा। वह आत्मा हो गया पर प्रतिषेधोपदेश, उसमें पर प्रतिषेधोपदेशत्व रहेगा। ये सब हेतु हैं। आत्मा में चिद्रूपता, निर्विशेषता, अतीन्द्रियत्व तथा पर प्रतिषेधोपदेशत्व, जिस कारण से श्रुति ने बताया है। अतएव, इसीलिए श्रुति आत्मा स्वतः निर्विशेष ही है, इसे और उपाधि को लेकर के उसमें अनेकत्व है, सविशेषता है, ये सिद्ध करने वाला दृष्टांत बताती है श्रुति। वो बताया जा रहा अब कि अतएव च अस्य उपाधि निमित्ताम अपारमार्थिकीं विशेषवत्ताम अभिप्रेत्य जल सूर्यकादिवत इति उपमा उपादीयते मोक्षशास्त्रेषु। तो इसीलिए मोक्ष शास्त्र में आत्मा की जल सूर्यकादि उपमा दी गई है। आत्मा में जो सविशेषता है, विशेषवत्ता है,
सविशेषता कहो या विशेषवत्ता कहो, वह अपारमार्थिकी है का मतलब कल्पित है। कल्पित कहा जाता है औपाधिक को, उपाधि निमित्तक है। तो उपाधि अपारमार्थिकी विशेषवत्ता आत्मा की ध्यान में रख करके आत्मा की औपाधिक विशेषवत्ता को सिद्ध करने वाला दृष्टांत श्रुति ने बताया जल सूर्यकादि को। अस्य शब्द से आत्मा को लेना, अस्य विशेषवत्ताम अपारमार्थिकीम अभिप्रेत्य, ऐसा। अपारमार्थिकी क्यों है तो कहते उपाधि निमित्ताम, औपाधिक है इसलिए उपाधि निमित्तक होने से। तो आत्मा की उपाधि निमित्तक अपारमार्थिकी विशेषवत्ता को ध्यान में रख करके जल सूर्यकादिवत यह उपमा यानी दृष्टांत श्रुति में बताया गया है। उपाधीयते यानी गृह्यते, स्वीक्रियते। कहाँ तो मोक्ष शास्त्रेषु यानी उपनिषत्सु, मोक्ष शास्त्र है उपनिषद, इसलिए मोक्ष शास्त्रेषु का अर्थ निकलेगा उपनिषत्सु। वो उपनिषद के कोई वाक्य जिसमें जल सूर्यकादि को आत्मा की विशेषता औपाधिकी है यह दिखाने के लिए किया गया हो दृष्टांत के रूप में ग्रहण, ऐसा कोई श्रुति वाक्य। तो कहते ये है कि यथा ही अयन ज्योतिरात्मा विवस्वान अपो भिन्ना बहुधा एको अनुगच्छन उपाधिना क्रियते भेद रूपो देवः क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा इति। तो यहाँ पूर्वार्ध में दृष्टांत है जल सूर्यकादि का। तो कहते हैं यथा, ये दृष्टांत का परामर्शक है ना यथा शब्द, यानी जिस प्रकार अयम विवस्वान, अयम का अन्वय विवस्वान के साथ करिए। ये जो विवस्वान है यानी सूर्य है, विवस्वान कहते हैं सूर्य को। वो कैसा है तो ज्योतिरात्मा है यानी प्रकाश स्वरूप है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो ज्योतिरात्मा का अर्थ निकलेगा ज्योति यानी प्रकाश है, आत्मा यानी स्वरूप जिसका, ऐसा बहुव्रीहि समास करेंगे वो अन्य पदार्थ होगा विवस्वान। तो विवस्वान स्वतः प्रकाश स्वरूप मात्र है और वो एक है, इसलिए कहते हैं एकः। प्रकाश स्वरूप सूर्य स्वतः एक है, लेकिन क्या होता है कि वह एक प्रकाश स्वरूप सूर्य भिन्नाः अपः, द्वितीय बहुवचन है, अनुगच्छन क्रिया का कर्म। तो ये ज्योतिरात्मा विवस्वान एकः भिन्नाः अपो अनुगच्छन बहुधा प्रतीयते, ऐसा ऊपर से अध्यार कर दीजिए प्रतीयते क्रिया का। तो जैसे प्रकाश स्वरूप सूर्य, अकेला सूर्य क्या करता है तो भिन्ना अपो अनुगच्छन, तो अलग अलग गड्ढों में जमा हुआ जो पानी वो है भिन्ना अपह, और उन भिन्न भिन्न जल का अनुगच्छन, अनुगच्छन का अर्थ है अन्वित होता हुआ,
उन अलग अलग जलों में अन्वित होता हुआ जो सूर्य, अन्वित होने से बहुधा प्रतीयते, तो अलग अलग गड्ढों में पड़े हुए जल में सूर्य का अन्वय होगा, प्रतिबिंबित हो जाना। तो जितने गड्ढे उनमें जमे हुए जल जितने हैं उतने जलों में सूर्य का अन्वय होगा, उसमें प्रतिबिंबी तत्व प्रतिबिंब हो रहा है। और फिर प्रतिबिंब में उपाधिभूत जो जल है उसमें जो भिन्नता है, उस भिन्नता का आरोप होता है, तो बहुधा भवति यानी अनेकधा भवति, भिन्न भिन्न प्रतीत होता है सूर्यक यानी सूर्य का प्रतिबिंब। और किसी गड्ढे में जल कंपायमान हो रहा है तो सूर्य प्रतिबिंब भी कंपायमान सा प्रतीत होता है। किसी में मैला है जल तो मलिन सा प्रतीत होता है, किसी में शुद्ध जल है तो शुद्ध सा प्रतीत होता है। ये सब विशेषताएं जो सूर्य प्रतिबिंब में भास रही हैं, चिद रूपता को छोड़ करके, प्रकाश रूपता को छोड़ करके बाकी सारी विशेषताएं वह सूर्य की अपनी स्वतः नहीं है, अपितु जलादि रूप जो उपाधि है उस उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग होने से हो रही है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं एवं क्षेत्रेषु, पूर्वार्ध से ले आइए अनुगच्छन को, तो क्षेत्रेषु अनुगच्छन देवः अयम आत्मा अनेक यानी भेद रूपो उपाधिना क्रियते, ऐसा अन्वय करिए। तो क्षेत्रेषु यानी आविद्यक शरीरादिषु, ये क्षेत्र हैं शरीरादि, और इन शरीरादि क्षेत्रों में देवः यानी चिद रूप आत्मा, चेतन रूप जो आत्मा है स्वतः एक, वह जितने शरीर रूप उपाधि है, कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है मायिक, उन कार्यक्रम संघातों में अलग अलग चेतन स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब रूप जो जीव है वह प्रतीत होता है, अलग अलग प्रतीत होता है। जैसे सूर्यक अलग अलग प्रतीत होते हैं अलग अलग गड्ढे में। ये किसको लेकर के भेद रूप हो गया देव, तो कहते हैं उपाधिना, उपाधि ने एक को ही अनेक सा कर दिया, अनेक करती नहीं है, अनेक सा दिखाती है। ये श्रुति जल सूर्यकादि दृष्टांत द्वारा परमात्मा के निरुपाधिक निर्विकार चिद्रूपता को ही उपाधि संसर्ग से अनेक तथा सविशेषता सविशेष सी दिखा रही है, बता रही है। ऐसे आगे कहते हैं कि एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। तो जैसे जल में पड़ा हुआ चंद्रमा का रात्रि में प्रकाश है, तो जितने जलाशय उतने चंद्रमा के प्रतिबिंब रात्रि में जलाशय में दिखते हैं पूर्णिमा के दिन।
चंद्रमा तो केवल प्रकाश स्वरूप है, अनेक नहीं है, उसमें चलनादि क्रियाएं नहीं हैं, लेकिन जल रूप उपाधि की अनेकता को लेकर के चंद्रमा में भी अनेकत्व, जल रूप उपाधि की शुद्धि अशुद्धि को लेकर के चंद्रबिंब में भी शुद्धत्व अशुद्धत्व, जलगत चलायमानत्व को लेकर के चंद्रमा के प्रतिबिंब में भी चलायमानत्व प्रतीत होता है। ये सब कैसा है तो कहते हैं एक एव भूतात्मा, प्राणी मात्र की आत्मा, अंतरात्मा वो एक है। और कैसी है तो भूते भूते व्यवस्थित, तो सारे कार्यक्रम संघातों में अंतर्यामी के रूप में अवस्थित है। वो जो अंतर्यामी है वो एक है, वो अपने चिद्रूपता चेतन रूपता को लेकर के अंतर्यामी है। और एकधा बहुधा चैव दृश्यते, वो एकधा स्वस्वरूपतः प्रतीत होता है और बहुधा जल रूप उपाधि को लेकर के प्रतीत होता है। तो एकधा बहुधा चैव दृश्यते। तो इत्येवम आदिषु यानी इत्यादि श्रुतियों में जल सूर्यकादि दृष्टांत का ग्रहण इसीलिए है कि परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष है, निष्क्रिय है, शांत है, और उपाधि को लेकर के उस एक निर्विशेष शांत परमात्मा में ही प्रतीत होती है सविशेषता उपाधि को लेकर के। और उपाधि का जो धर्म है स्थूलत्वादि, वो उन स्थूलत्वादि विशेषता को लेकर के भिन्न भिन्न सा भी प्रतीत होता है, सविशेष भी प्रतीत होता है। ये बात इन श्रुतियों से सिद्ध है, ये बताया गया। अब अतएव च उपमा सूर्यकादिवत, इस सूत्र के द्वारा जो व्यास जी ने बताया सूर्यकादि दृष्टांत से आत्मा में औपाधिक भिन्नता और स्वतः एक निर्विशेष चिद्रूपता, इस पर आक्षेप करते हैं। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य की आशंका करते हैं पूर्व पक्षी 90वें सूत्र से, पाद अधिकरण का 9वां और पाद का 19वां सूत्र है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। कल अष्टमी है क्या? तो कल अनध्याय रहेगा, परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।